बच्चों, आज आपकी दीक्षा दीदी फिर से आपके सामने एक सुंदर सी पंचतंत्र की कहानी को लेकर उपस्थित हुई है। तो पंचतंत्र की इन कहानियों में आपको कैसा लग रहा है, मुझे ये जरूर बताइएगा। आपको अच्छा लग रहा है ना? मजा आ रहा होगा। कितनी सुंदर सुंदर कहानियां हैं, इतनी सारी कहानियां मैंने सुनाई हैं आपको। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कबूतरों और एक बहेलिए की है। जब मैं छोटी थी बच्चों, तो मैंने ये एकता में शक्ति के नाम से पढ़ी थी, और मैं कहीं पंचतंत्र की किताब में कभी पढ़ रही थी तो उसमें इसका नाम कबूतर और बहेलिया था। नाम चाहे कोई भी हो, कहानी वही है, उसका उद्देश्य वही है, वह जो कहना चाहती है हमसे वो वही कह रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो बच्चों, ये जो कहानी है कबूतरों और बहेलिए की, बड़ी ही अच्छी कहानी है। किस प्रकार अगर हम इकट्ठे होकर काम करते हैं तो हमें कैसी सफलता मिलती है, और अगर हम आपस में मन मुटाव करते हैं तो हमें किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये कहानी हमको बताती है ऐसा। तो बच्चों, कहानी की ओर चलते हैं। कहानी का नाम है कबूतर और बहेलिया, या एकता में शक्ति भी आप कह सकते हैं। आपको जो भी शीर्षक पसंद हो आप मुझे बताइएगा, मैं अगली बार उसी शीर्षक से इसको लिखूंगी। एक बहुत घना जंगल था बच्चों, और उस घने जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ देखा है किसी ने? आप लोगों ने देखा होगा, बट का वृक्ष भी कहते हैं इसे आप। बड़ी बड़ी जटाएं लटकी होती, इतना घना पेड़ था। उसकी हर शाखा में किसी न किसी पक्षी का घोंसला था। बहुत तरह के पक्षी उसमें घोंसला बनाकर रहते थे। हर समय चहचहाट से भरा रहता था, कलरव हो जा करता था पक्षियों का। उसमें बहुत रौनक रहती थी उस बरगद के पेड़ में। तो बहुत सारे कबूतर भी उसमें अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे बच्चों। अब एक जो बहेलिया जो पक्षियों को पकड़ता है, वो एक बार जंगल में आया, और उसने क्या, जब उसे पता लगा, उसने उस पेड़ के नीचे जाल डाल दिया और उसमें चावल के दाने बिखेर दिए। अब जाल ऐसे डाला कि ऊपर से दिख ही नहीं रहा था कि जाल है, केवल चावल के दाने दिख रहे थे। उड़ते हुए कबूतरों को पेड़ के ऊपर से उन्होंने देखा कि अरे, आज तो पेड़ के नीचे ही इतने दाने पड़े हुए, हमें तो कहीं जाने लेने जाना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो बोले कि चलो, नीचे आज बहुत सारा अनाज है, नीचे दाना पड़ा हुआ है, हम यहीं पर खा लेते हैं, पेट भर के खाएंगे। उन कबूतरों का जो मुखिया था कपोतराज, वो बहुत बुद्धिमान था। बोला, रुको, कहाँ जा रहे हो? जंगल में चावल के दाने कहाँ से आए? जंगल में चावल तो होता नहीं, और कोई यहाँ से किसी का बोरा वोरा भी नहीं गया, गाड़ी भी नहीं गई कि फटा हो और यहाँ चावल का दाना गिर गया हो। तो जंगल में चावल का दाना कहाँ से आए, ये सोचने का विषय है। रुक जाओ। लेकिन बाकी जो जवान थे और कबूतर बोले, अरे ये तो बूढ़े हो गए हैं, इनको तो दिमाग है ही नहीं, कहीं से भी आए हो, हमें खाने से मतलब, घर का पेड़ के पास मिल रहे हैं खाने को, दूर जाने से बच जाएंगे, हम पेट भर कर खाएंगे, हमें क्या मतलब वो कहाँ से आए और कैसे आए। बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने, और सब सीधे उतर गए नीचे जमीन में, और कभी दाने खाने लगे, सब खाने लगे। उनको बच्चों, कबूतरों का मुखिया उनको छोड़ नहीं सकता था, इसलिए वो भी उनके साथ नीचे उतरा और दाना खाने लगा। वो तो जानता था कि हम जाल में फंस गए हैं। अब सब ने जब पेट भर के चावल के दाने खा लिए तो सबने उड़ना चाहा, लेकिन ये क्या, वो तो फंस चुके थे जाल में। और बहेलिया दूर से छिप कर देख रहा था कि ये क्या हो गया, कर रहे हैं, क्या हो रहा है। उसको बड़ी खुशी हुई, हाँ, इतने सारे पक्षी जाल में फंस गए, तो मैं जाकर के एक बड़ा सा पिंजरा ले आता हूँ। ऐसा सोचकर वो अपने झोपड़ी की ओर को भागा। गए तो फंसी गए, अब तो ये उड़ तो सकते नहीं, ये तो जा नहीं सकते कहीं, मैं उसका बड़ा पिंजरा ले आता हूँ ताकि इतने सारे पक्षियों को एक साथ ले जा सकूं। जब उसने ऐसा सोचा बच्चों, उस समय कबूतरों के मुखिया ने कहा, रुको, अभी तो तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन अब मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम जाल में पूरी तरह फंस गए हो, अब इसमें से निकलना चाहो तो यहाँ पर तो नहीं निकल सकते। हाँ, अगर तुम सब मिलकर के एक साथ उड़ने का प्रयास करो, उड़ने की पूरी ताकत लगा दो, तो तुम जाल सहित उड़ सकते हो। सभी कबूतरों को लगा कि मुखिया ठीक कह रहा है, प्रयास करने में क्या हर्ज है। सबने एक साथ ताकत लगाई और एक साथ उड़ने का प्रयास किया, पंख फड़फड़ा करके। और बच्चों, क्या देखते हैं कि जाल से ही थोड़ा सा ऊपर उठा, थोड़ा ऊपर उठा, और सारा जाल ऊपर उठने लगा कबूतरों से। सारे कबूतरों ने पूरी शक्ति लगा दी,
ताकत लगा दी पूरी उड़ने में और जाल सहित सब उड़ने लगे। कबूतरों का मुखिया बताता रहा, जंगल के इस किनारे पहाड़ की तरफ चलो, वहां मेरा एक मित्र हिरण्यक नाम का चूहा रहता, वो हम सबको मुक्त कर देगा इस जाल से। और सारे कबूतर पूरी ताकत से मुखिया के कहे के रास्ते पर चल उड़ते रहे उड़ते रहे उड़ते रहे। और एक जगह पहाड़ी के पास जाकर मुखिया ने कहा, यहाँ पर उतार दो अपना जाल। अच्छा बच्चों, उधर क्या हुआ? भैया पिंजरा लेके आया तो देखता क्या है, जाल सहित कबूतर आसमान में उड़ रहे हैं। वो तो समझ में नहीं आया कि हुआ क्या ऐसा तो उसने अभी तक सुना नहीं, देखा नहीं कि सारे कबूतर जाल सहित उड़ गए। जाल तो लगाया इसलिए जाता कबूतर को फंसाने के लिए, ये कैसे उड़ गए उसकी समझ में ही नहीं आया और बेचारा अपना समूह लेके वापस चला गया। उधर क्या हुआ? कबूतरों का मुखिया पेड़ के पास गया और जोर से आवाज लगा के बोला, हिरण्यक हिरण्यक बाहर आओ मित्र, हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। हिरण्यक बाहर आया, बोला अरे क्या हुआ? बोला देखो हम सब मित्र हम सब फंस गए हैं मुसीबत में, तुम ही हमें इससे मुक्त कर सकते हो। तो हिरण्यक ने कुछ से सोचा और बोला, मित्र अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे दांतों में इतनी ताकत तो नहीं है, मैं केवल तुमको मुक्त कर सकता हूँ। तुम्हारे लायक तो जाल काट सकता हूँ, लेकिन इतने लोगों के लिए इतना बड़ा जाल नहीं काट सकता। तो कबूतर का मुखिया बोला, तो क्या मैं अपने मित्रों को ऐसी मुसीबत में छोड़ के अकेला मुक्त होके चला जाऊं यहाँ से? नहीं, तब तो मेरा मुक्त होना भी जरूरी नहीं है। हिरण्यक को बहुत ही खुशी हुई, बोली, मित्र मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम जैसा राजा तो हर प्रजा को मिले, तुम जैसा मुखिया हर प्रजा को मिले, सबको अगर ऐसा राजा और ऐसा मुखिया मिलने लगे तो किसी के राज्य में या उसके संकट ही नहीं आएगा। मैं अभी सारा जाल काट देता हूँ। और हिरण्यक ने कुत्र 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 कर सारा जाल काट दिया, सारे कबूतर एक साथ उड़े। कबूतरों के मुखिया ने हिरण्यक का धन्यवाद दिया, बाकी कबूतरों ने भी उनको धन्यवाद दिया, आभार प्रकट किया और सब फिर एक साथ उड़ने लगे। पेड़ के बरगद के पेड़ पर जाकर के बच्चों उन्होंने मुखिया से माफी मांगी और कहा कि हमें आपसे ऐसा की बात को पहले ही मान लेना चाहिए था। तो मुखिया ने कोई बात नहीं, एकता में बहुत शक्ति होती है, जब हम लोग मिल करके काम करते हैं तो हम किसी भी कठिन से कठिन काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, असंभव से असंभव काम भी आसान बना सकते हैं। तो एकता में मिलजुल कर रहने में बड़ी ताकत है बच्चों। हम अगर अपने परिवार में आप सारे भाई बहन मिलकर रहते हैं तो हमारे परिवार को कोई नहीं तोड़ सकता। हम अपने मोहल्ले में मिलकर रह सकते हैं तो हमारा मोहल्ला कोई नहीं तोड़ सकता। अपने गांव में मिल सकते हैं तो हमारे गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसे ही गांव से राज्य और देश में हम आते हैं। अगर हम सारे देशवासी आपस में सारे भेदभाव छोड़कर मिलकर काम करें तो हमारे देश को कोई छाड़ ही नहीं सकता। हम तो सबसे आगे ही आगे आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। अभी देखा ना, सब इतने सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतार दिया, तो मिलकर ही काम हुआ। अगर कोई एक वैज्ञानिक होता तो कभी नहीं होता, मिलकर ही काम होता है। तो आप भी अपने आपस में सब काम मिलकर करेंगे तो हमारा सब कार्य सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो आपस में बैर भाव को छोड़कर मिलकर काम करेंगे, ऐसा हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, ये सारी कहानी अपने सारे दोस्तों को इसी प्रण के साथ, इसी ध्येय के साथ सुनाना कि हमको मिलजुल कर रहना है, मिलजुल कर काम करना है। तो चलो फिर हम मिलते हैं कुछ दिनों के बाद नई कहानी के साथ, और तब तक के लिए आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।